उसका प्रेम ही है जिस कारण से उसने अपने लहू को आपके प्रति बहाया। उसका प्रेम ही है जिस कारण से उसने अपनी जान को आपके लिए दे दिया। उसका प्रेम ही, यदि हम यीशु मसीह के जीवन के बारे में देखेंगे तो यीशु मसीह के जीवन के बारे में यदि हम देखते हैं तो वहां पर हर समय हम देखते हैं कि वो करुणा से भरकर, अपने प्रेम से भरकर उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती के 8 के 1 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना करके पहाड़ से उतर रहा था तो वहां पर एक कोढ़ी व्यक्ति उसके पास आता है। एक ऐसा व्यक्ति कि जो कोढ़ में, उस बीमारी में, उस तकलीफ में है। मैं नहीं जानता वो कितने सालों से है, मैं नहीं जानता कितने दिनों से वो वहां पे, मतलब उसी दशा में वो है। लेकिन वो यीशु मसीह के पास आता है, कहता है कि प्रभु, मैं इसी दुर्दशा में, इन्हीं बातों में कई सालों से हूं, कि आप मुझे छूकर चंगा करोगे। हालांकि मैं आपको आपको बताना चाहता हूं कि उस कोढ़ी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति छूना पसंद नहीं करता। उस कोढ़ी व्यक्ति को यदि हम देखेंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि कोढ़ी व्यक्ति को कोई छूना पसंद नहीं करता, या कोढ़ी व्यक्ति के साथ कोई बैठना पसंद नहीं करता, या कोढ़ी व्यक्ति को नगर से बाहर रखा जाता था। और जब उसका कोढ़ शुद्ध हो जाता था तो उसे पहले क्या करना पड़ता था कि याजक के पास आकर अपने आप को दिखाना पड़ता था। देखिए कि कई बार हमारे जीवन में कई ऐसी बातें रहती है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब ऐसी परिस्थितियों से हम गुजरे रहते हैं कि जो हम किसी को बता नहीं सकते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं कि यदि मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या लोग मुझे स्वीकार कर पाएंगे या लोग मुझे ग्रहण कर पाएंगे। मैं जिस दबाव से गुजर रहा हूं मैं अपना हृदय किसी को नहीं बता सकता, जिस परिस्थिति से मैं जा रहा हूं मैं अपना हृदय किसी को नहीं बता सकता। और ऐसी दशा में वो व्यक्ति, हो सकता है कि वो छिप छिप कर यीशु मसीह के पास आया होगा और बड़े ही प्रेम से उसने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु, क्या आप मुझे छूकर चंगा करेंगे। यीशु मसीह ने अपने हृदय को उसके प्रति दिखाया। यीशु मसीह ने कहा कि हाँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं तुझे छूऊं और चंगा करूं। एक ऐसे व्यक्ति को यीशु मसीह ने छुआ था जिस व्यक्ति को छूना दुनिया पसंद नहीं करती थी। हो सकता है कि आपके जीवन में जो भी हुआ हो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि उसका प्रेम इतना सामर्थ्य है कि वो आपकी उन गलतियों की तरफ नहीं देखता है, या जिन बातों से अशुद्ध हुए उन बातों की ओर नहीं देखता है। वो कहता है कि मेरा प्रेम उसको उस बातों से निकाल सकता है। मेरा प्रेम जो है उसको उस पाप की लत से निकाल सकता है। मेरा प्रेम जो है उसको उस मेंटल टॉर्चर से निकाल सकता है। मेरा प्रेम जो है उसको उस बीमारी से निकाल सकता है। मेरा प्रेम जो है वो शैतान के हर एक कार्यों से उसको आजादी दे सकता है। उसका वो प्रेम, वो आज आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। उस प्रेम से वो आज आपको छूना चाहता है। और जब उसने उसने अपना हाथ बढ़ाया उस कोढ़ी को छूने के लिए, यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि ये कोढ़ कब से तेरे पास, कब से तुझे हुआ है, या कब से तूने इस बात में तू है या क्या है। यीशु मसीह ने कुछ नहीं पूछा। उसने कहा कि हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं तुझे छूना चाहता हूं। आज परमेश्वर की इच्छा आपके लिए कि वो अपने प्रेम से आपको छूना चाहता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं आप सबों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैंने एक बात को महसूस किया कि मैं नहीं जानता कि आप किस बात से गुजर रहे हो, लेकिन एक बात जो आज मैं जानता हूं, मसीह जो आपके पास खड़ा है, जो अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है, जो आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे मैं तुझे छूना चाहता हूं, मेरी बेटी मैं तुझे छूना चाहता हूं, मैं अपने प्रेम से तुझे छूना चाहता हूं। हालेलुया। यदि हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक देखेंगे तो उत्पत्ति पहले अध्याय से ही हम उसके प्रेम को देखते हैं। और उसका प्रेम जो है वो आपके प्रति है। उसके प्रेम के कारण से ही उसने आदम को रचा। उसके आदम पाप में गिरा, लेकिन उसका प्रेम जो आदम के प्रति था, इसीलिए उसने उस जानवर को बलि दिया और उस जानवर के चमड़े से आदम को ढक दिया, उसके नंगेपन को ढक दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि आज आपके जीवन में कौन सी ऐसी बात है जिसे आप देखकर या सोचकर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर होते हो। वो बात केवल ढक सकती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढक सकती है। यीशु मसीह का प्रेम ही है जो उन बातों को ढांप सकता है।
हो सकता है आपने कई सारी बातों को सोचा होगा, या कई सारी बातों को आपने आपने सोच विचारों में किया होगा कि नहीं, मैं इस बात के कारण से इन बातों को ढांप सकता हूं, क्योंकि अगर ये बातें किसी के सामने आएंगी तो लोग क्या कहेंगे। हो सकता है कि अगर कोई इन बातों को देखेगा या सोचेगा कि इसके जीवन में ऐसे हुआ, ये हुआ है, तो लोग क्या सोचेंगे, ये आप सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज कि उसका प्रेम जो है, उसकी जो वायदा जो आपके प्रति है, वो वायदा और वो प्रेम सारी बातों को ढांप सकता है। और जब भी वो आपको देखता है तो वो आपको निर्दोष देखता है। वो आपको ये नहीं देखता कि आपने कौन सी गलतियां की है, वो ये नहीं देखता आपको कि आपने क्या किया है। उसके प्रेम से जब वो आपको देखता है तो कहता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जो भी इसके जीवन में हुआ हो कोई बात नहीं, मेरा लहू इतना सामर्थ्य है कि उन सारी बातों को धो सके। और उतना ही नहीं, उसका लहू इतना सामर्थ्य है कि उन यादों को, उन बातों को आपके मन से निकाले भी। उसका लहू इतना सामर्थ्य है कि उस दबाव से, उस प्रेशर से, उस परेशानियों से, या जो उस निराशा से जो आप जा रहे हो, उसका लहू, उसका प्रेम उन सारी बातों से जो है आपको पूरी रीति से छुड़ा सकता है। वो प्रेम यीशु मसीह का आपके प्रति है, और वो प्रेम आज आपको छुड़ाना चाहता है, उन सारी बातों को ढांकना चाहता है। यानी कि ऐसे ढांकना चाहता है कि फिर दोबारा वो याद नहीं करना चाहता, या आपकी याद में भी नहीं आएगा, या आपके सबकॉन्शियस माइंड में, या आपके अचेतन और अचेतन मन में भी वो यादें नहीं रहेंगी। जो बातें, जो घटनाएं आपके साथ हुई है, उसका प्रेम, उसका लहू इतना सामर्थ्य है कि उन सारी बातों को मिटा सके, उन सारे बुरे यादों को मिटा सके, उन सारी बुरी बुरी अनुभवों को मिटा सके। इसलिए उसका प्रेम इतना सामर्थ्य है। लोगों ने आपके प्रति कहे हुए शब्द, लोगों ने किया हुआ आपका अपमान, जो असफलताओं को आपने सामना किया, जो मुश्किल भरी रास्तों से आप गुजरे, आपको लगा कि कोई मेरे साथ नहीं है या कोई मेरे पास नहीं है, वो ऐसी दशा में परमेश्वर आपके साथ था। वो कहता है कि मैं उन सारे अनुभवों को अपने लहू से, अपने पाप से तेरे जीवन से मिटाना चाहता हूं। और वो आज बाहें फैलाकर आपके सामने खड़ा है, और वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल, क्योंकि मैं तेरा बोझ उठा लूंगा, मैं तेरे बोझ को लेकर चलूंगा। वो यीशु मसीह का प्रेम ही है जो आपके सारे जुओं को तोड़ देता है। वो यीशु मसीह का प्रेम ही है जो आपके सारे बोझ को उठा लेता है। जो बातें, जो चिंताएं, जो सोच विचार, जो निराशा, जो जो भविष्य की चिंता, या जो भी बातें आपके मन में आपकी शांति को डिस्टर्ब कर रही है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटी, मेरे बेटे, क्या उन बातों को तू मेरे हाथ में देगा? क्योंकि मैं तेरे बारे में चिंता करता हूं, मैं तेरे बारे में चिंता करता हूं, मैं तेरे बारे में सोचता हूं। और जो मेरी सोच तेरे बारे में है, वो तेरी भलाई की है, तेरी अच्छाई की है, तुझे भलाई में लेकर चलने वाली मेरी सोच है। और वो आज आपके बोझ को लेना चाहता है। जो भी बोझ आपको बहुत ही ज्यादा सता रहा है, जो भी बोझ आपको बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, या जो जो घर की चिंताएं हो, या कोई भी परेशानी हो जिसमें आप छुटकारे को नहीं देख रहे हो, या जो बातें, जो अनुभव आपको बार बार याद आकर आप मतलब क्या ऐसा होता है कि जो व्यक्ति जिसने हो सकता है जिसने आपके साथ बुरा किया हो, जब वो व्यक्ति सामने आता तो वो यादें आपके मन में आती होंगी, आप किसी को भी बता नहीं पा रहे होंगे। उन यादों को भी आज उसका प्रेम पूरी रीति से मिटाना चाहता है, हालांकि वो बातें फिर से नहीं जीवित हो जाएंगी, सब कुछ मिट जाएगा। मैं प्रभु के प्रेम को आपके प्रति महसूस कर रहा हूं, बहुत ही गहराई से परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर रहा हूं। उसका प्रेम जो आपके प्रति है, उसका प्रमाण मैं आपको बता सकता हूं कि वो कितना ज्यादा आपसे प्रेम करता है। आप यदि उस क्रूस को देखेंगे, जो क्रूस उसने आपके लिए सहा, जो क्रूस पर उसने अपना लहू बहाया, अपनी जान दे दी, वो क्रूस आपको दर्शाता है, दिखाता है कि उसका प्रेम आपके प्रति कितना है। उसका प्रेम कभी भी आपको दोषी नहीं लगाता,
उसका प्रेम कभी भी आपको किसी भी बात में दोषी नहीं ठहराता। हो सकता है आपने अपने जीवन में बहुत कुछ गलत किया होगा, हो सकता है आपने अपने जीवन में उन गलतियों को किया होगा, लेकिन उसका प्रेम कहता है कि तेरी कोई भी अ, मतलब मैं तुझे दोष नहीं लगाता उन बातों के लिए। हो सकता है किसी बात के आप शिकार हुए होंगे या किसी बात से आप गुजरे होंगे, लेकिन आज उसका प्रेम कहता है कि उन बातों के लिए मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता जिन बातों से तू गुजरा है, जिन बातों से तू गया है, उन बातों के लिए मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता। उसका प्रेम जो है वो आपको उन बातों के लिए दोषी नहीं ठहराता। उसका प्रेम आपको छुड़ाना चाहता है। बाइबल में हम देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत 18 साल से वो कुबड़ी थी, और उस दुष्ट आत्मा से वो 18 साल से ग्रसित थी। और जब वो आराधनालय में थी, यीशु मसीह ने उसे देखा और कहा कि हे महिला, तेरा कोढ़ तेरा तेरा वो कुबड़ जो है वो जाता है। यीशु मसीह ने उसी समय उससे कहा कि तू सीधे खड़ी रहे। हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी बातें हो, कोई ऐसा इंसिडेंस हो, कोई ऐसी परिस्थिति हुई हो जिस कारण से आप सीधे खड़े नहीं रह पा रहे हो। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि तुम आजाद हो जाओ उन बातों से। मैं तुम्हें आजादी देना चाहता हूं। वो बातें फिर दोबारा आपको नीचे नहीं रखेंगी, या उसी पिट में या उसी गहराई में, गड्ढे में नहीं डाले रहेंगे। आज प्रभु आपको बुला रहा है उस गड्ढे से बाहर आने के लिए। वो अनुभव जो आपके साथ हुए, जो लोगों ने आपका गलत इस्तेमाल किया, हो सकता है, या जो भी बातें आपके जीवन में हुई हो, या नकारात्मक बातें लोग हमेशा आपके बारे में बोलते हैं, या कई बार लोग आपके बारे में गलत गलत बातों को बोलते हैं। आपने कुछ भी नहीं किया लेकिन लोग आपके बारे में बोलते हैं। वो अनुज अनुभव, वो तनाव, वो बंधन, वो बीमारियां, वो परेशानियां, वो विपत्तियां, वो बोझ जो भी है, जो आपको आपको दबाए रखता है, या कई सालों से आप उसमें पड़े हो, आज प्रभु आपसे कहता है कि मैं तुझे आजाद करता हूं। आज उन बातों से, उन बुरे अनुभवों से, उन बुरी सोच विचारों से प्रभु आज आपको आजाद करता है। आज प्रभु आपसे कह रहा है आजाद हो जाए। आज परमेश्वर अपने बड़े प्रेम से आपको कह रहा है कि आजाद हो जाए उन बातों से, जो बातें आपको फिर दोबारा उसी स्थान पर लेकर आती है, जो बातें फिर दोबारा आपको उन्हीं परिस्थितियों में लेकर आता है। आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन कुछ ना कुछ बातें आपको फिर दोबारा खींच लेती है। परमेश्वर कहता है कि उन बातों से, उन सोच विचारों से, उन परिस्थितियों से, उन विपत्तियों से, उन बंधनों से, उस निराशा से आजाद हो जाए। क्योंकि उसका प्रेम था, जिस प्रेम ने उस महिला से कहा कि उठकर खड़ी हो जाए। उसका प्रेम था जिस प्रेम ने उसी का यीशु मसीह का प्रेम था जिस प्रेम ने उस महिला को पूरी रीति से आजाद कर दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कई लोगों को देखा जो दुख में थे, जो परेशानी में थे, जो पाप में थे। एक बार तो ऐसे हुआ था, यीशु मसीह के पास एक महिला को लाकर खड़ा कर दिया गया, जो कि वेश्या थी और व्यभिचार करते हुए वो पकड़ी गई थी। और जब उसे लेकर आया, उसको पथराव करने वाले थे, वो ये उसे यीशु मसीह के पास लेकर आए और कहने लगे कि प्रभु, मूसा के व्यवस्था में ये लिखा है कि यदि कोई ऐसे काम करते हुए पकड़ा जाए तो उसे पथराव कर दिया जाए। आप क्या कहते हो? यीशु मसीह जमीन पर बैठा, तो उसने जमीन पर कुछ लिखना शुरू किया, और उसने लिखना शुरू किया और उसने कहा कि तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया हो वो उसे उस पर पथराव करे, उस पर पत्थर मारे। एक एक कर सब अपने पत्थरों को छोड़कर निकल गए। कुछ समय बाद वहां पर कोई भी खड़ा नहीं था, केवल एक के जिसने कभी भी अपने जीवन में पाप नहीं किया था, और वो था यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने उस महिला की ओर देखा, उसको दोषी नहीं ठहराया कि जो उसके साथ हुआ था इसलिए। क्या जब उस महिला को उस दशा में पकड़ा गया था तो क्या लोगों को पता नहीं होगा कि उसके साथ उस पाप करने वाला व्यक्ति कौन है? क्या उस व्यक्ति को लोग नहीं जानते होंगे? जिन लोगों ने उसे वहां पर लेकर आए होंगे, वो लोग जानते होंगे कि वो व्यक्ति कौन है।
लेकिन किसी ने भी उस व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठाई, केवल उस महिला के ऊपर उठाई, सब लोगों ने उठाई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रेमी पिता ऐसा है जो आपको उन गलतियों के ऊपर, उन बातों के ऊपर कभी भी उंगली नहीं उठाता। उन गलतियों के लिए, उन बातों के लिए, जो चीजें आपके जीवन में हुई है, वो सोच विचार आपको दोष भावना में लेकर जाते होंगे कि देख तेरे साथ क्या हुआ है, देख तूने क्या क्या कर दिया है, देख वो बातें तेरे साथ घटी वो क्या क्या है। या हो सकता है कि वो सोच विचार आपको बार बार कहते होंगे कि देख तू परमेश्वर की योग्य नहीं है, इस परमेश्वर की योजना के लिए तू योग्य नहीं है। वो सोच विचार आपको कह रहे होंगे, वो सोच विचार आपसे कह रहे होंगे कि देख जो तेरे साथ हुआ ना वो बहुत ही बुरा था, लेकिन अब तू परमेश्वर की योग्य नहीं है, वो कैसे तुझे स्वीकार कर सकता है। या जिन बातों में आप हो, जिन जिन चीजों में आप हो, वो चीजें आपसे कह रहे होंगी कि देख तेरे साथ क्या हुआ, तू किस विपत्ति में है, तू किस परिस्थिति में है। लोग तेरे बारे में भलाई की बातें नहीं कहते, लोग तेरे बारे में निराशा की बातें कहते हैं, कोई तुझे अच्छा नहीं कहता है। ऐसे सोच विचार आपके पास आते होंगे, ऐसे सोच विचार आपको आते होंगे कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं अपने आप को क्षमा करूं। आज प्रभु आपसे कहता है कि जो बातें हुई उसके लिए आप खुद को पहले क्षमा करें। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें इस समय और हम खुद को क्षमा करें कि हमने खुद को बहुत ही दोष लगाया। हालांकि प्रभु ने कभी दोष नहीं लगाया, लेकिन हमने खुद की सोच विचारों से, खुद की बातों से, जो बातें हमारे जीवन में हुई, जिसके हम शिकार हुए, जिन बातों से हम गुजरे, उस कारण से हमने अपने आप को दोषी ठहराया होगा। आज प्रभु आपसे कहता है कि आप पहले अपने आप को क्षमा करें। कई सारे लोगों ने आपके ऊपर उंगली उठाई होगी, या कई सारे लोगों ने आपका गलत इस्तेमाल किया होगा, या कई सारे लोगों ने केवल चीजों के लिए आपका इस्तेमाल किया, उसके बाद आपको छोड़ दिया। वो अनुभव आपको बार बार सता रहे होंगे, और ये जो बात है जो आपको बार बार सता रही है, वो मसीह में आपको बढ़ने नहीं दे रही है। आज प्रभु आपसे कहता है कि क्या तो अपने आप को क्षमा करेगा उन बातों के लिए। आपने कहा, उन वो बातें आपके जीवन में होने के बाद आपने कहा कि मैं अच्छा नहीं हूं, आपने कहा कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं परमेश्वर के राज्य के भी योग्य नहीं हूं, मेरे साथ ये चीजें हुई है। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है कि आप अपने आप को क्षमा करें। जस्ट अपनी आंखों को बंद करें, जस्ट आप केवल अपनी आंखों को बंद करें और कहे कि प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। जब आप इन चीजों को कह रहे हैं, हो सकता है कि आपके आंसू बह रहे होंगे, आंसू बहने दो। हो सकता है कि आपके आंसू निकल रहे होंगे, निकलने दो। लेकिन उन सारी परिस्थितियों के लिए प्रभु कहता है कि उसके लिए तेरा दोष कुछ भी नहीं है। उन बातों से तू गुजरा, या जिन चीजों के लिए लोगों ने तेरा गलत इस्तेमाल किया, या जो बातें तेरे साथ हुई, उन सारी बातों के लिए तू दोषी नहीं है। प्रभु कहता है मैं तुझ पर दोष नहीं लगाता। आप अपने आप को क्षमा करें, अपनी आंखों को बंद करें, कहिए कि प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। जो चीजें मेरे साथ हुई उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। हर समय उन जो चीजों से मैं गुजरा, जो चीजें हुई, उसके लिए मैंने अपने आप को हर समय दोषी ठहराया। प्रभु आप मुझे क्षमा करें, यीशु आप मुझे क्षमा करें। प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं मसीह। प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप कह रहे हो कि प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में आजादी को अनुभव करेंगे। इसी समय आप एक छुटकारे को अनुभव करेंगे। आपको लगेगा कि
आपके ऊपर से कुछ बोझ उठा लिया गया हो, आप देखोगे, आप जानोगे कि आपके ऊपर से वो बोझ उठा लिया गया, आप जानोगे, आप महसूस करोगे कि आपके अंदर से कुछ तो निकल गया। प्रियो, जो भी बातें हुई हो, जो भी नकारात्मक बातें हुई हो, जो भी बुरी बातें हुई हो, उसके लिए आपने अपने आप को दोषी ठहराया। हालांकि आपका दोष उसमें कुछ भी नहीं है, हालांकि आपकी गलती उसमें कुछ भी नहीं है। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि तेरी गलती उसमें कुछ भी नहीं है। आज प्रभु आपसे कह रहा है तेरी गलती उसमें कुछ भी नहीं है। आज प्रभु आपसे कह रहा है अपने आप को आप क्षमा करें। प्रभु कह रहा है अपने आप को आप क्षमा करें, क्षमा करें अपने आप। हो सकता है जब आप बचपन में थे लोगों ने आपका बुरा इस्तेमाल किया होगा, प्रभु कहता है उसमें तेरी गलती नहीं है। हर समय लोगों ने आपके लिए निराशा की बातें बोली, प्रभु कहता है कि इसमें तेरी गलती नहीं है। कई बार आप असफल हुए और आपने कहा कि मैं ऐसा ही हूं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। प्रभु कहता है आप अपने आप को क्षमा करें। उन बातों में आप उलझे रहे, उन्हीं बातों में आप पड़े रहे, उन्हीं सोच विचारों में आप पड़े रहे इतने सालों तक। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि जैसे आप अपने आप को क्षमा कर रहे हो, प्रभु कह रहा है कि उन बातों से आजाद हो जाए, उन बातों से आजाद हो जाए, उन बातों से आजाद हो जाए। वो आपको आजादी दे रहा है। यदि आज जैसे आप अपने आप को क्षमा कर रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो बहने दीजिए। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं तो उन आंसुओं को बहने दीजिए, क्योंकि मसीह का प्रेम जो है वो आपसे कह रहा है कि उन बातों से आजाद हो जाए। प्रभु आपको बोल रहा है कि आप अपने आप को क्षमा करें। कई बार कई सारी चीजों के लिए आपने अपने आप को दोषी ठहराया। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं अपने आप को आज क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। अपने मुंह को खोलिए और बोलिए, प्रभु मैं अपने आप को उन बातों के लिए क्षमा करता हूं। जो भी बातें, जो भी हादसा, जो भी बातों को मैं बार बार सुनता हूं, वो सारी बातों से जो मैं गुजरा हूं, उसके लिए मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। प्रभु मैं अपने आप को क्षमा करता हूं। मैं अपने अपने शरीर को क्षमा करता हूं। प्रभु जी मैं अपने आप को क्षमा कर देता हूं। प्रभु जस्ट जस्ट क्षमा करें। प्रभु जस्ट अपने आप को क्षमा करें, जस्ट अपने आप को क्षमा करें। कई बार आपने कहा कि प्रभु मेरे ही जीवन में ऐसी क्यों बातें हुई, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, जब मैं कुछ गलत नहीं था मेरे ही साथ क्यों गलत हुआ। आपने प्रभु पर दोष ठहराया, आपने प्रभु को दोषी ठहराया। उसके लिए कहिए, प्रभु आज उन बातों के लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। आप अपने मुंह को खोलकर बोलिए, प्रभु मैं आपको क्षमा करता हूं, मैं अपने आप को क्षमा करता हूं और मैं आपको क्षमा करता हूं। प्रभु मैंने हमेशा कहा कि प्रभु ये मेरे साथ क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों होने दिया, इसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। मैंने आपको दोषी ठहराया उन बातों के लिए, प्रभु मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। प्रभु जी मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। प्रभु जी मैं उसके लिए आपको क्षमा करता हूं। आप कहिए प्रभु से, मैं क्षमा करता हूं। रबा सांदेरियांद रोबो शेके नारिकांत रबा बाबा बाबा कई बार जब आप परेशानी से गुजरे, कई बार जब आप दुख से गुजरे, कई बार जब आप उस हादसे के शिकार हुए, आपने कहा कि प्रभु मेरे साथ ऐसे क्यों होने दिया, प्रभु मेरे साथ ऐसी घटना क्यों होने दी, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आज आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैंने आपको उन बातों के लिए दोषी ठहराया, मैं आज आपको क्षमा करता हूं। प्रभु जी मैं आज आपको क्षमा करता हूं। प्रभु मैं आज आपको क्षमा करता हूं। प्रभु जी जब आपके आंसू निकल रहे हैं तो निकलने दीजिए। आप जहां पर भी हो, परमेश्वर आज आपको आजाद करना चाहता है। परमेश्वर का प्रेम आज आपको छुटकारा देना चाहता है। पर मसीह का प्रेम आपके जीवन में काम करना चाहता है। उसका प्रेम आपको छुटकारा देना चाहता है। रब्बा सात आप प्रभु से कहिए, प्रभु मैं उन बातों के लिए आपको दोषी ठहराता था इतने सालों तक कि मैं इस परिस्थिति में हूं, प्रभु आपने ऐसा क्यों होने दिया। प्रभु आज मैं आपको उन बातों के लिए क्षमा करता हूं, उन चीजों के लिए मैं आपको क्षमा करता हूं, उन उन बातों के लिए मैं आपको क्षमा करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको क्षमा करता हूं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर का प्रेम जो है आपके प्रति बहुत ही गहराई से है। यीशु मसीह ने उस महिला को कुछ भी दोष नहीं लगाया। उसने जमीन पर लिखा और कहा कि हे महिला, तुझे पथराव करने वाले कहाँ गए, कोई भी नहीं है।
यदि तुझे दोष लगाने वाला कोई नहीं है तो मैं तुझ पर दोष लगाने वाला क्यों हूं? फिर जाकर पाप मत करना। ये प्रेम है आपके स्वर्गीय पिता का आपके प्रति। हो सकता है कि आपने अपने जीवन में कई सारी बातों को किया हो या कई सारी बातों से आप गुजरे हो, लेकिन प्रभु आज आपसे कहता है कि मैं तुझे दोष नहीं लगाता कभी भी उन चीजों के लिए, या मैं तुझे गलत नहीं समझता कभी भी उन चीजों के लिए जिन बातों से तुम गुजरे हो, जिन 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 बातों से आप गुजरे हो, जिन निराशाओं से आप गुजरे हो, जिन नकारात्मक बातों से, फेल्योर से, या जो भी बातें हो जिससे आप गुजरे हो, प्रभु कहता है कि मैं उन बातों के लिए तुम्हें कभी भी दोषी नहीं ठहराता। वो कभी भी आपको गलत नहीं समझता, वो प्रेम करता है आपसे। और उसी प्रेम के कारण से उस महिला का जीवन बदल गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वही वो महिला है जिसने यीशु मसीह के जी उठने के बाद सुसमाचार को प्रेरितों को सुनाया कि वो जी उठा है। मेरे प्रियो, उसके प्रेम ने उस सामरी स्त्री को आजाद कर दिया उस पाप से, उन बंधनों से। और वही स्त्री थी जिसने जाकर पूरे समारिया को यीशु मसीह के पास लेकर आया, कि पूरे समारिया में जाकर कहा कि मसीह जो है वो मुझे मिल गया, आकर देख लो, जिसने मेरे जीवन को बदल दिया, जिसने मेरे जीवन में कभी भी मुझे दोषी नहीं ठहराया। हो सकता है कि उस सामरी स्त्री को सारे लोग दोषी ठहराते होंगे, इसीलिए वो दोपहर के समय जब कोई नहीं था पानी भरने के लिए आ गई होगी, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम यीशु मसीह था, जिसके प्रेम ने उन सारे दोष भावनाओं से, उन सारी बातों से उसको आजाद कर दिया। जिन बातों में वो पड़ी थी उससे उसको छुटकारा मिल गया। और उसके प्रेम के कारण से वो महिला जो है वो जाकर उसने पूरे नगर को मसीह के पास लेकर आया। आज मैं आपके लिए यीशु के नाम से भविष्यवाणी को करता हूं कि जो भी बातों से आप गुजरे हो, जिन किसी बातों के आप शिकार हुए हो, मैं नहीं जानता कि आपके जीवन में कौन सी बातें घटी है, लेकिन प्रभु आज आपकी तरफ देखता है और कहता है कि तू मेरे लिए बड़े कार्यों को करेगा, तेरे द्वारा मैं बड़े बड़ी अचंभित बातों को करूंगा, महिमामय बातों को मैं तेरे द्वारा करूंगा, और मैं तुझे कईयों के लिए आशीष का कारण ठहराऊंगा, और मैं अपनी महिमा को तेरे द्वारा बढ़ाऊंगा, और मैं अपने कार्य को तेरे द्वारा करूंगा। हालेलुया। मसीह के प्रेम को यदि आप देखना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि एक विवाह समारंभ में जब यीशु मसीह वहां पर है, शादी में यीशु मसीह वहां पर है, तो वहां पर दाखरस खत्म हो जाता है। मेरे प्रियो, जब किसी यहूदियों की रीति के अनुसार यदि शादी में, विवाह में दाखरस खत्म होना मतलब उनके लिए अपमान की बात होती है, मतलब उनको अपमान को फेस करना पड़ता है। उस समय यीशु मसीह ने दाखरस को, पानी पानी से उसने दाखरस को बनाया, और दाखरस को बनाकर उन्हें अपमानित नहीं होने दिया। आज प्रभु आपसे कहता है कि जहां पर तू अपमानित हुआ वहीं पर मैं तुझे दुगना आदर दूंगा। ये उसका प्रेम है। वो अपमान के प्रति अपमान नहीं लाता, अपमान के प्रति आपके जीवन में आदर को लेकर आता है। जो बातों से आप गुजरे हो उसके प्रति वो नए जीवन को आपके लिए लेकर आता है। और आज मैं आपके लिए भविष्यवाणी को करता हूं, आज से आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखेंगे। आज से परमेश्वर के नए कार्यों को आप अपने जीवन में देखोगे। आज से नई बातों को, नई शुरुआत को आप अपने जीवन में देखने वाले हो। हालेलुया, आमेन। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि उसका प्रेम है जो आपके जीवन में नई शुरुआत को लेकर आता है। उसका प्रेम है। यदि हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज थी जिसने परमेश्वर को मनुष्य में लेकर आया, वो था उसका प्रेम जो आपके और मेरे प्रति था। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि वहां पर साफ तरीके से बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। उसके प्रेम का प्रमाण यह है कि उसने अपने इकलौते बेटे को आपके और मेरे लिए भेजा। वो उसके प्रेम का प्रमाण है, चिन्ह है। और जब भी उसने लोगों को देखा तो वो करुणा से भरकर, प्रेम से भरकर वो लोगों के प्रति बहा, वो लोगों के प्रति मुंह हुआ, और इसी कारण से बीमार चंगे हो गए, इसी कारण से मुर्दे जिलाए गए, इसी कारण से कोढ़ी शुद्ध किए गए, इसी कारण से हम देखते कि सारी सामर्थ की बातें हुई। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम लूका 5 में देखते हैं कि जब पतरस को यीशु मसीह ने बुलाया, पतरस अपने जालों को साफ कर रहा था।
और जब पतरस अपने जालों को साफ कर रहा था, उसने बहुत ही परिश्रम किया था उन बातों से निकलने के लिए। उसको कुछ भी नहीं मिला था, एक भी मछली नहीं मिली थी। पूरी रात असफलता का सामना किया था उसने, और पूरी रात असफलता को सामना करने के बाद पतरस जो है वो निराशा से भरकर अपने जालों को साफ कर रहा है, और यीशु मसीह वहां पर आता है और पतरस से कहता है कि क्या मैं तेरे नाव का इस्तेमाल करूं। और पतरस की नाव का इस्तेमाल करके यीशु मसीह जितनी भीड़ उसके पीछे चल रही है, उसको वो सुसमाचार वचन को सुनाता है, और उसके बाद पतरस से कहता है कि नाव को गहरे समंदर में लेकर चल। और जब पतरस उस नाव को गहरे जल में लेकर जाता है, उस समय यीशु मसीह कहता है कि जाल को डाल। और जैसे ही ये पतरस कहता है कि प्रभु मैंने रात भर कठोर परिश्रम किया लेकिन कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत ही कठोर परिश्रम कर रहे हो, जिन बातों से निकलने के लिए आपने अपने आप से कठोर परिश्रम किया होगा कि प्रभु ये सोच विचार मुझे नहीं चाहिए, प्रभु ये निराशा की सोच विचार जो लोग मेरे बारे में कहते हैं वो मुझे नहीं चाहिए, प्रभु ये बीमारी मुझे नहीं चाहिए, प्रभु ये बंधन मुझे नहीं चाहिए, प्रभु जो बातें हो रही है वो मुझे नहीं चाहिए। ये जो बातें आपके जीवन में घटी है, उन बातों से निकलने के लिए आपने कई बार कठोर परिश्रम किया होगा कि प्रभु मैं निकलना चाहता हूं लेकिन नहीं निकल पा रहा हूं। पतरस यीशु मसीह से कहता है कि प्रभु मैंने बहुत परिश्रम किया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। हो सकता है कि जो बातें आपके साथ घटी हो, या दूसरों ने आपका इस्तेमाल किया हो, अपने अपने लाभ के लिए दूसरों ने आपका इस्तेमाल किया हो, या जो भी बातें आपके जीवन में हुई हो, उसमें आप कह रहे होंगे कि प्रभु मैंने कई साल बिताए उससे निकलने के लिए, प्रभु महीनों दर महीने में निकलना चाहता हूं लेकिन वही बात वही सोच विचार बार बार आती है, जिस कारण से मुझे डर लगता है, जिस कारण से मैं मेरे अंदर शांति नहीं रहती है, जिस कारण से प्रभु जी मैं घबरा जाता हूं, अच्छे से सो नहीं पाता हूं। प्रभु वही पाप के सोच विचार, वही बुरी बातें, वही निराशा की बातें, प्रभु मैंने बहुत परिश्रम किया उन बातों से निकलने के लिए। आज आप में से कई सारे लोग प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु पतरस के समान कह रहे हैं कि प्रभु मैंने बहुत परिश्रम किया है, प्रभु मैंने बहुत कुछ किया है उन बातों से निकलने के लिए। पूरी रात पतरस ने प्रयास किया था। मैं नहीं जानता कितने समय से पतरस प्रयास कर रहा होगा कुछ पाने के लिए, लेकिन कुछ भी पतरस को नहीं मिला था। वैसे ही आज आपने अपने जीवन में उन बुरे हादसों से या बुरी बातें जो आपके साथ घटी है, उनसे निकलने के लिए आपने कई साल प्रयास किया, कई साल आपने प्रयास किया, कई साल आपने उस असफलता से निकलने के लिए प्रयास किया, कई साल आपने उस बीमारी से निकलने के लिए प्रयास किया, कई साल आपने उस बंधनों से निकलने के लिए प्रयास किया, कई साल जो जो बातें आपके साथ घटी हो, उन उन सोच विचारों ने आपको टॉर्चर किया हो हर समय, और उन सोच विचारों के कारण से आप उनसे निकलने के लिए आपने कई साल प्रयास किया होगा। पतरस के समान आपने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, आपने अपने अनुभवों का इस्तेमाल किया, आपने हर बातों का इस्तेमाल किया, लेकिन किसी भी बात से आप निकल नहीं पाए, और आखिर में आप थक गए हो, आखिर में आप निराश हो गए हो। लेकिन आज आपके लिए सुसमाचार की बात, अच्छी बात यह है कि आज यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है और वो आपसे कह रहा है कि जैसे मैं कहता हूं वैसे कर, क्योंकि वो बातों को करने से तू उन बातों से निकल कर आएगा। और आज वो आपसे कह रहा है कि तू उन बातों की ओर ध्यान मत दे, मेरे वचन की ओर तू ध्यान दे, जो मेरा वचन तेरे बारे में कहता है। मेरा वचन कहता है कि तू मेरे प्रति अनमोल है, मेरा वचन कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, प्रिय बेटी है। मेरा वचन तेरे बारे में कहता है कि मैंने अपने लहू को तेरे लिए बहाया। मेरा वचन तेरे बारे में कहता है कि मसीह में मुझ में तू धर्मी ठहराया गया है। मेरा वचन तेरे लिए कहता है कि मेरा मेरा जो लहू है तेरे सारे पापों को धो देता है। उन सारी बातों को, उन सारे अनुभवों को, उन सारे सोच विचारों को जो कई सालों से आपको सता रही है, उन बातों को धो देती है। वो मसीह का प्रेम आपके प्रति है, वो मसीह का प्यार आपके प्रति है। और आज आपको वो बुलाकर कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू चिंता मत कर, जो तेरे साथ हुआ आज मैं तेरे संग हूं कि उन बातों से तुझे निकालने के लिए, आज मैं तेरे संग हूं कि उन चीजों से तुझे आजाद
करने के लिए आज का दिन वो आखिरी दिन है। वो बातें फिर तुझे सताएंगी नहीं, उन बातों में तो फिर नहीं रहेगा। आज से तेरी निराशा निकल जाएगी। आज से जो बातें, जो घटना तेरे साथ घटी है, वो सोच विचार तुझे बार बार सता रहे हैं, उनसे तू निकल पाएगा। उस दोष भावना से तू निकल पाएगा कि मेरे साथ ये क्या हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ। उन सारी बातों से तू निकल पाएगा, यीशु के नाम से तू निकल पाएगा, क्योंकि आपके जीवन में मसीह है। उस नाव में मसीह था, वो नाव आपका जीवन है। और पतरस के समान आप कह रहे हो कि प्रभु मैंने बहुत प्रयास किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे कि मैं आपको प्रचार करूं इसके लिए, लेकिन मैं उन्हीं बातों को आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। आज आप कह रहे हो कि प्रभु मैंने 1 साल से प्रयास किया उन बातों से निकलने के लिए, लेकिन प्रभु बार बार वो बातें आती है, जब वो बातें आती है तो मैं डर जाता हूं, जब वो बातें आती है तो मैं कंफर्टलेस हो जाता हूं। प्रभु जब वो बातें आती है तो मैं बहुत ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करता हूं। प्रभु जब वो बातें वापिस मेरे सोच विचारों में आती है जो मेरे साथ घटी हो, प्रभु मैं एक डर में बैठ जाता हूं, प्रभु मैं एक निराशा में बैठ जाता हूं। और इसी कारण से वो बातें जो है वो आपको परमेश्वर की योजना में चलने से रोकती है, लेकिन प्रभु आज उन्हीं बातों से आपको आजाद करना है। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा जाल को डाल, उसने सबसे पहले प्रभु से ये कहा, प्रभु मैंने पूरी रात परिश्रम किया कुछ पाने के लिए, उन बातों से निकलने के लिए। आज आपने भी प्रभु से कहा होगा, प्रभु 8 साल हो गए मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रभु 10 साल हो गए मैं प्रयास कर रहा हूं उन बुरे हादसों से निकलने के लिए। जो हादसा मेरे साथ हुआ, उस हादसे के सोच विचार से मैं निकलने के लिए प्रभु 10 साल से 15 साल से मैं प्रयास कर रहा हूं प्रभु। लेकिन हर समय वो सोच विचार जब आता है तो मैं असुरक्षित महसूस करता हूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं नकारा गया हूं। मैं ऐसे अपने आप को दोषी महसूस करता हूं कि मैं अपने आप को महसूस करता हूं कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। मैं सबसे दोषी अपने आप को ठहराता हूं। मैं इन चीजों से निकलने के लिए प्रभु मैंने बहुत ही कठोर परिश्रम किया है प्रभु, उसी बंधनों के सोच विचारों से निकलने के लिए कि हर समय वो सोच विचार जो दूसरे मेरे बारे में कहते हैं कि तेरे जीवन में ये कभी नहीं होगा, तेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, तू हर समय असफल है, तेरे साथ कुछ नहीं होगा, निराशा में आप बैठे हो। और वे सोच विचार आपको बहुत ही ज्यादा सता रहे हैं, लेकिन आज प्रभु आपसे कह रहा है चिंता मत कर, तेरे जीवन में मैं हूं। बाइबल कहती है मसीह जो महिमा की आशा वो मुझ में वास करता है। आज पतरस के समान, जैसे पतरस की नाव में यीशु मसीह था, वैसे ही आज आपके जीवन में यीशु मसीह है जो आपसे कह रहा है कि मैं तेरे संग हूं, मैं तुझे आजाद करना चाहता हूं, मैं तुझे छुटकारा देना चाहता हूं। तुमने प्रयास किया, लेकिन मेरा प्रेम जब मैं तेरे साथ हूं तो तुझे प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तेरा छुटकारा हूं। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, मैं तुझे किसी बात में ये नहीं कहता कि तू गलत है, लेकिन आज मैं तुझसे कहता हूं तूने अपने से प्रयास किया, आज मैं तेरे लिए कार्य करूंगा। जो मैं कह रहा हूं, मेरा वचन तेरे बारे में कहता है, उसको तू अंगीकार करना शुरू कर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैसे ही तुरंत ही क्या हुआ, पतरस ने जाल को डाला, वही जाल जो खाली था वो मछलियों से भर गया। पतरस की नाव जो खाली थी वो मछलियों से भर गई। और पतरस कहता है कि प्रभु मैं पापी हूं, मुझसे दूर चला जा। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझसे दूर जाने के लिए नहीं आया, मैं तेरे पापों को मिटाकर तुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरी तेरे प्रति एक बड़ी योजना है, मेरी तेरे प्रति एक बड़ी इच्छा है, जिसमें मैं कईयों का उद्धार तेरे द्वारा करूंगा, जिसमें मैं कईयों के जीवनों को तेरे द्वारा बदलूंगा। मैं तेरे जीवन को जब देखता हूं तो तेरे जीवन में मैं देखता हूं कि तेरे द्वारा कई सारे लोग आशीषित होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब परमेश्वर आज आपकी तरफ देख रहा है तो वो आपकी तरफ इस बात से नहीं देख रहा है कि आपके साथ ये घटना घटी है। प्रभु आपके साथ वही बातों को देख रहा है कि आप केवल निर्दोष हो, आप पूरी रीति से निर्दोष हो। वो आपको प्रेम से देख रहा है, उसकी आंखें आपकी ओर लगी है, वो आपका दोस्त है, वो प्रेमी पिता आपका आपका पिता है।
वो यीशु मसीह आपका भाई है, जिसके पास आप सुरक्षित हो, जो किसी भी बात में आपको दोषी नहीं ठहराता। एक समय था, एक प्रभु के दासी ने कहा कि प्रभु, क्या आपको पता है उन गलतियों को मैंने किया था? आप याद करते हो प्रभु, मेरे जीवन में मैंने इन गलतियों को किया, इन चीजों को किया। प्रभु ने कहा कि तू कौन सी गलतियों के बारे में बात कर रहा है? तू कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहा है? जब तूने पश्चाताप किया, जब तूने उन बातों के लिए क्षमा मांगी, तभी मैंने अपने लहू से उन चीजों को, उन गलतियों को धो डाला है। और जब मैंने अपने लहू से उन चीजों को, गलतियों को धो डाला, तो मैं कभी उस चीज को दोबारा याद नहीं करता। और तब उसने परमेश्वर के प्रेम को जाना कि जब भी हम परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, जब भी हम कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर, तो वो अपने लहू से उन बातों से आपको धो देता है और आपको पूरी रीति से आजाद करता है, पूरी रीति से आजाद करता है। यदि आप पिता के प्रेम के बारे में देखना चाहते हो कि परमेश्वर पिता का प्रेम कैसा है, तो हम निकालेंगे लूका की किताब, उसका 15 अध्याय, वचन 11 से यदि हम देखेंगे, तो वहां पर उड़ाऊ पुत्र के बारे में लिखा है। और यहाँ पर दो बेटे हैं एक पिता के, और उसमें से छोटा बेटा जो है वो पिता के पास आता है और कहता है कि मेरा भाग मुझे दे दे, और पिता से अपने भाग को ले लेता है और चला जाता है, दूर प्रदेश में, दूर देश में चला जाता है। और जब दूर देश में चला जाता है, उसके पास जो पिता से वो लेकर आया था सब कुछ चला जाता है। किस घटना में चला जाता है, किस बात में चला जाता है, पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कुछ उसके पास था, वो सब कुछ जो पिता ने उसको दिया था, सब कुछ खत्म हो गया। और जब सब कुछ खत्म हुआ, हो गया, तो वहां पर वो दास के समान जीवन को जी रहा था। और दास के समान जीवन को जीते हुए वहां पर लिखा हुआ है कि, देखिए वहां पर क्या लिखा है 14 वचन में, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति हुई होगी, जिस परिस्थिति के कारण से जो बातें को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया था, हो सकता है आप कह रहे होंगे कि वो बातें अब नहीं रही, हो सकता है आप कह रहे होंगे कि सब कुछ चला गया, अब सब कुछ नहीं रहा। आप उसी पुत्र के समान कह रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर, देखिए वहां पर क्या है कि वो कंगाल हो गया, और इसीलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। सबसे निचला काम वो करता था, सुअरों को चराना। और वहां पर, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। देखिए कोई भी वहां पर नहीं था जो उसको उस परिस्थिति से निकाल, कोई भी वहां पर नहीं था जो उसको प्रेम करे, कोई भी वहां पर नहीं था जो उसको कंफर्ट दे, कोई भी वहां पर नहीं था जो उसको सांत्वना दे, जो कहे उससे कि कोई बात नहीं, हम तेरे लिए है। सब कुछ जो उसके पास था खत्म हो गया। हो सकता है उसी पुत्र के समान आप कह रहे होंगे कि प्रभु सब कुछ खत्म हुआ इस हादसे के कारण से, इन बातों के कारण से। अब कभी मैं अपने जीवन में वैसे फिर निर्दोष जीवन नहीं देख सकता, या उन्हीं अच्छे सोच विचारों का जीवन नहीं देख सकता, या अच्छे आपके आशीषों का जीवन नहीं देख सकता। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि वो आपके जीवन में नई शुरुआत को लेकर आएगा। आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखोगे, आप अपने जीवन में नई शुरुआत को देखोगे। यीशु के नाम से मैं आपके जीवन में आजादी को बोलता हूं, उन घटनाओं से, उन सदमों से, उन बातों से जिसके आप शिकार हुए हो, जो सोच विचार आपको कैद कर रही है, जो बातें आपको आजाद होने नहीं दे रही है। परमेश्वर का प्रेम जो है उन बातों से आपको आजाद कर रहा है। इस समय आपको पूरी रीति से आजाद कर रहा है। और फिर वह, जब वह अपने आप में आया, तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है, और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। उसने कहा कि मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका पिता आपको बुला रहा है। क्या उसी दशा से आप उठकर आने के लिए तैयार हो?
क्या वही सोच विचार जो आपको बार बार आ रहे हैं उससे आप निकल कर आने के लिए तैयार हो? क्या आप प्रभु को कहने के लिए तैयार हो कि प्रभु हाँ मेरे साथ वो घटना घटी, लेकिन उसी घटना में, बीते काल की घटना में मैं जीवन नहीं जीना चाहता, मैं जीवन नहीं जीना चाहती, मैं अब उठकर आपके पास आना चाहती हूँ। क्या आज आप ये निश्चय करते हो कि प्रभु मैं उठकर आपके पास आऊंगा, प्रभु मैं उठकर आपके पास आऊंगा, मैं अपने पिता के पास आऊंगा, जो पिता किसी भी बात में आपको दोषी नहीं ठहरा? क्या आप कह रहे हो परमेश्वर से कि प्रभु मैं उठकर आपके पास आऊं? देखिए, वो हादसा जो आपके साथ हुआ उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन क्या उसी हादसे के सोच विचार में आप जीना चाह रहे हो अब तक? कई सालों पहले वो हुआ कि आज आप कहना चाहते हो कि पिता वो सोच विचार मुझे बहुत दबाते हैं, जब मैं उन बातों के बारे में सोचता हूँ या जब मैं उस व्यक्ति को देखता हूँ वही सोच विचार आते हैं, प्रभु मैं उनसे निकलना चाहता हूँ। या प्रभु जो सोच विचार लोग मेरे बारे में करते हैं या नकारात्मक बातों को लोग हमेशा मेरे बारे में कहते हैं, प्रभु आज मैं उठकर आपके पास आना चाहता हूँ। प्रभु मैं इस डर में जीवन नहीं जीना चाहता, प्रभु इस असफलता में जीवन नहीं मैं जीना चाहता, प्रभु इसी परिस्थिति में पड़ा नहीं रहना चाहता, मैं वापस उठकर आपके पास आना चाहता हूँ। क्या आज आप परमेश्वर से कहना चाहते हो कि प्रभु मैं आपके पास, अपने पिता के पास आना चाहता हूँ? उस पुत्र के समान उस पुत्र ने कहा कि मैं अपने पिता के पास उठकर जाऊंगा और कहूंगा उससे कि मैंने तेरे विरोध में पाप किया है, अब मैं तेरा बेटा कहने की योग्य नहीं हूं, तू मुझे किसी मजदूर के समान अपने पास रख ले। हो सकता है आप भी ऐसे कह रहे होंगे कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये बात घटी है इसलिए मैं आपका बेटी होने के योग्य नहीं हूं, मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूं। प्रभु मैं उस पापी व्यक्ति के समान जीवन जीऊंगा, लेकिन मैं उस मजदूर के समान में जीवन जीऊंगा, लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूं। हो सकता है आपने कहा होगा, आपने परमेश्वर के पास आने के लिए उस बातों से आप देखिए निकल कर आप परमेश्वर के पास भी आए, लेकिन वो सोच विचार जब आती है तो आपको ऐसा दोषी ठहराती है कि तेरे कारण से वो घटना घटी, तो तेरी बातों के कारण से, तेरे ही कारण से वो बातें हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन प्रभु आपकी तरफ देखकर कह रहा है, मेरी बेटी तेरे कारण से ये नहीं हुआ, मेरे बेटे तेरे कारण से ये नहीं हुआ। तो अपने आप को दोषी मत ठहरा उस परिस्थिति के लिए, उन बातों के लिए तो अपने आप को दोषी मत ठहरा। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो कहता है कि मैं किसी मजदूर के समान रहूंगा, मैं तेरा बेटा कहने के योग्य नहीं हूं। आज आप भी वैसे ही कह रहे होंगे, पिता ये घटना मेरे साथ हुई, ये सोच विचार मेरे हैं, ये बंधन मेरे हैं, जिस कारण से प्रभु मैं आपका बेटी होने के योग्य नहीं हूं, मैं आपका बेटा होने के योग्य नहीं हूं। आप भी परमेश्वर से कई बार आपने कहा ना, हाँ वो बात घटी हुई, वो बातें होती हुई कई दिन गुजर गए, कई सारे महीने गुजर गए, कई सारे साल गुजर गए, आपने उन बातों से निकलकर परमेश्वर के पास आए, लेकिन फिर भी वो बातें जब आपको याद दिलाती है तो आप कहते हो कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं। क्या आपके जीवन में ये बातें हैं? मेरे प्रियो, मुझे सच में पता नहीं है कि प्रभु इन बातों को आपसे क्यों कह रहा है, लेकिन एक बात मुझे पता है कि आज परमेश्वर खुद आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर खुद आप में से कईयों के साथ बातें कर रहा है। और वो बेटा क्या होता है कि उठकर उस परिस्थिति से निकलना चाहता है। 20 वचन कहता है तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। क्या आज आप परमेश्वर से कहते हो कि प्रभु जो बातें, जो घटनाएं कई साल पहले घटी, उनसे आज उठकर मैं आपके पास आता हूं, उन चीजों से उठकर मैं आपके पास आता हूं। लोगों ने मेरा इस्तेमाल किया, मैं उन बुरी बातों का शिकार हुआ, वो सोच विचार, वो निराशा की बातें, वो बंधन की बातें, वो बीमारियों की बातें, वो जो बातें अपमान की बातें हैं, उन सारी बातों से उठकर परमेश्वर मैं आज आपके पास आता हूं। क्या आज कहने के लिए आप तैयार? क्या आज आप कहने के लिए तैयार हो, पिता मैं आपके पास आता हूं, प्रभु मैं आपके पास आता हूं, प्रभु मैं आपके पास आता हूं, यीशु मैं आपके पास आता हूं, यीशु मैं आपके पास आती हूँ, पिता मैं आपके पास आती हूँ। देखिए उसने 20 वचन क्या कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला, उसने चलना शुरू किया। क्या आज भी
क्या आज आप भी अपने पिता के पास उठकर चलने के लिए तैयार है? क्या उन्हीं बातों में आप रहने के लिए तैयार हो? उन्हीं सोच विचारों में पड़े रहने के लिए आप तैयार हो? या उन्हीं बातें जो हुई, जो बीत गई, जिसको परमेश्वर ने अपने लहू से मिटा दिया है, उन्हीं सोच विचारों में आप फिर भी जीवन जीना चाहते हैं? या आज आप कहना चाहते हो कि प्रभु अब बस हो गया, कई सालों से मैंने उसमें जीवन बिताया, लेकिन आज मैं ये निश्चय करता हूं कि मैं उन बातों से उठकर, उन सोच विचारों से उठकर, उन निराशा से उठकर, उस बोझ से उठकर, उन दबावों से उठकर प्रभु मैं आपके पास आती हूँ, प्रभु मैं आपके पास आता हूँ, उस असुरक्षितता से हटकर प्रभु, उन सोच विचारों से जो मुझे सताती है, उनसे मैं उठकर प्रभु आपके पास आता हूँ। क्या आज आप इस निर्णय को करते हो? आपका पिता आपको बुला रहा है। परमेश्वर पिता कठोर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वो ऐसा कठोर पिता नहीं है जिस पिता को आपने स्वाभाविक रीति से अपने जीवन में देखा है, वो वैसे नहीं है। वो बहुत ही प्रेमल है, वो बहुत ही प्यारा है, वो बहुत ही मीठा है, वो बहुत ही आपकी चिंता करने वाला है, वो आपसे प्रेम करने वाला, वो आपका स्वर्गीय पिता है। वो आपका स्वर्गीय पिता है जो आपके बारे में चिंता करता है, जो आपके बारे में सोचता है, जो आपको कभी भी दोषी नहीं ठहराता, जो उन घटनाओं के लिए, उन बीती बातों के लिए कभी भी आज से आपसे ये नहीं कहता कि उसमें तेरी गलती है, तेरे कारण से ये हुआ, तो ये परिस्थिति तेरे कारण से हुई, या वो बातें तेरे कारण से घटी। आपका पिता कभी भी आपसे ऐसे नहीं कहता है। वो किसी बात के लिए आपसे पूछता नहीं है। क्या उस पिता के पास आप आकर कहने के लिए तैयार हो, उठकर जाने के लिए तैयार हो? या कई सालों से आप उन्हीं विचारों में, उन्हीं बातों में आप पड़े रहोगे, उन्हीं सोच विचारों में, उन्हीं हादसों के सदमों में आप पड़े रहोगे और अपने आप को दोषी ठहराओगे? क्या आप कहोगे कि मैं उन बातों से उठकर पिता आपके पास आता हूं? क्या आप कहोगे कि पिता मैं आपके पास आता हूं, मैं आपके पास आता हूं? क्या आप कहने के लिए तैयार हो, पिता मैं उठकर, मैं नहीं जीना चाहता उन्हीं सोच विचारों में, पिता मैं नहीं जीना चाहता उसी हादसों में, पिता मैं नहीं जीना चाहता। मैं जब भी उन लोगों को देखता हूं जिन लोगों ने मेरे साथ वो गलत किया, पिता वही सोच विचार आते हैं, वही घटना मेरे सामने आती है। पिता मैं उससे निकलना चाहता, मैं उठकर आपके पास आना चाहता। क्या आप कहने के लिए तैयार है? क्या आज आप कहने के लिए तैयार है? क्या आज आप उठकर चलने के लिए तैयार है? मेरे प्रिय, वो पिता बाहें फैलाकर आपकी ओर खड़ा है। क्या आप उन्हीं सोच विचारों में रहकर अपने पिता की योजनाओं को पूरा नहीं होने देंगे, या कहेंगे पिता ये डर मुझे बहुत सताता, प्रभु इस बात के कारण से मैं असुरक्षित महसूस करता हूँ, प्रभु जो घटना हुई उस कारण से मैं अपने आप को दोषी ठहराती हूँ या दोषी ठहराता हूँ, लेकिन आज मैं निश्चय करता हूं कि मैं उठकर आपके पास आऊं। देखिए, जब आप उन परिस्थितियों से उठकर लोगों के पास जाओगे, लोग आपको दोषी ठहराएंगे, लोग आपको अपमानित करेंगे, लोग आपको लज्जित करेंगे, लोग आपके बारे में भली बुरी बातें कहेंगे कि ये ऐसा है, इसके साथ ऐसे हुआ। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब मैंने मसीह के प्रेम को चखा, जब मैंने मसीह के प्रेम को देखा, मेरे जीवन में कई ऐसी बुरी बातें घटी थी, कई सारे लोग दोषी ठहराते थे, कई बार वो सोच विचार मुझे बहुत दोषी ठहराते थे कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे ही कारण से ये बातें घटी। लेकिन मैंने निश्चय किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा जो लोग मुझे दोष ठहराते हैं, मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा जिनके साथ मैं असुरक्षित महसूस करता हूं, लेकिन मैं अपने स्वर्गीय पिता के पास जाऊंगा। और जब मैं उसके पास गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक रात मैंने दर्शन को देखा कि यीशु मसीह है और यीशु मसीह के पैरों के पास मैं बैठा और मैं कह रहा हूं कि प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं यहाँ पर बैठना चाहता हूं, लेकिन प्रभु ने मुझसे कहा उस दर्शन में कि मेरे बेटे,
तेरी जगह मेरे पैरों के नीचे नहीं है, तेरी जगह मेरे दिल में है। और उसने उठाकर मुझे गले लगाया। जब मैंने उस दर्शन को देखा तो उस दर्शन ने मुझे पूरे उस दोष भावनाओं से, उन परिस्थितियों से मुझे पूरी रीति से आजाद कर दिया। और इसी एक बात के कारण से, उसी उसके प्रेम के कारण से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। जो भी बातें मेरे जीवन में हुई, मैंने हर समय देखा कि प्रभु ने कभी भी मुझे दोषी नहीं ठहराया। लेकिन हर समय मैंने निर्णय किया कि मैं उठकर उन्हीं बातों में पड़ा नहीं रहूंगा। कई सालों के उन्हीं सोच विचारों में मैं पड़ा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि वहीं पर मैं सुरक्षित हूं। वहीं पर ही मैं मुझे सांत्वना मिलती है। वही है जो मेरे आंसुओं को पोंछता है। वही जो है मुझे फिर एक बार खड़ा करता है। वही है जो मुझे उस गड्ढे से निकालता है। आज आपका, देखिए, यूसुफ को उस गड्ढे में डाला गया, सभी लोग उसको मारना चाहते थे। उसका एक भाई वहां पर खड़ा रहा और कहा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और उस एक भाई के कारण से यूसुफ उस गड्ढे से निकल कर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी तरीके से आपका एक भाई है जिसका नाम यीशु मसीह है, जो आपको उस गड्ढे से, उस हादसों से, उन बातों से आपको निकाल कर लेकर आना चाहता है। वो आपको उन बातों से निकालना चाहता है। क्या आज आप उठकर पिता के पास आएंगे? वो पिता आपको कभी दोष नहीं ठहराएगा, कभी भी दोषी नहीं ठहराएगा, कभी भी दोषी नहीं ठहराएगा। कभी ये नहीं कहेगा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कभी ये नहीं कहेगा कि तेरे कारण से वो बातें हुई। कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ ठीक है। वो कहेगा कि हो गया सो हो गया, लेकिन अब मैं एक नई शुरुआत को देता हूं। देख, मैंने तुझे नया बनाया है, तू मेरा ही बेटा है, तू मेरी ही बेटी है। क्या आज आप निश्चय करते कि मैं उठकर पिता के पास आऊंगा? और यदि हम यहां पर देखेंगे तो जैसे वो उठकर चलने पिता के पास चला, अब वह दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आज आप उठकर उन हादसों से निकलकर, उन सोच अपने पिता के पास आने के लिए तैयार होते हो, तो वो पिता दौड़कर आज आपके पास आ रहा है। आप जहां पर भी हो, दौड़कर आपके पास आ रहा है। आपको गले लगाकर वो आपको चूमना चाहता है अपने प्रेम से। अपने प्रेम से वो आपको चूमना चाहता है। अपने प्रेम से वो आपको चूमना चाहता है। और वो कहना चाहता है कि उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो पिता, देखिए, बेटे ने निश्चय किया कि मैं उठकर अब उन्हीं बातों में, उन्हीं सोच विचार में मैं नहीं जीऊंगा, उन्हीं चीजों में मैं नहीं जीऊंगा। बेटा उठकर पिता के पास चलने लगा। पिता चलकर नहीं आया, पिता दौड़ कर आया, क्योंकि पिता उससे प्रेम करता था। जब बेटा चला गया था, पिता उस बेटे की राह देखता था। पिता बेटे के लिए रुका था। और पिता ने जैसे दूर से बेटे को देखा, बेटा चल कर आ रहा है, बेटा कह रहा है मैं इस योग्य नहीं हूं, मेरे जीवन में ये बातें घटी है। लेकिन पिता ने कुछ भी नहीं पूछा कि तू योग्य है या नहीं है, तूने क्या किया या क्या तेरे साथ हुआ। पिता ने ये कुछ भी नहीं पूछा। पिता ने जैसा वो था वैसे ही पिता उसे चूमने लगा। जैसा वो था उसी दशा में पिता ने उसे गले लगाया। और पिता उसे तरस से, अपने प्रेम से उसे चूमने लगा। और पिता कहने लगा कि ये मेरा बेटा है, जो खो गया था वो मुझे मिल गया है। आज परमेश्वर आपकी तरफ देख रहा है, कहते हुए कि तू मेरा बेटा है। और यहां पर लिखा है कि पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। देखिए, बेटा पिता के साथ कह रहा है, पिता मैंने सब कुछ तेरे से ले लिया, अब दूर देश में चला गया, सब कुछ मैंने उड़ा दिया, मैं कंगाल हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हो सकता है कि आप भी वैसे ही कह रहे होंगे, पिता मैं आपके पास आया था, आपके साथ में जीवन जी रहा था, और आपके साथ में जीवन जीते हुए मेरे जीवन में ये घटना हुई, इन बातों का मैं शिकार हो गया। और इन चीजों का मैं, ये बातें, ये चीजें मेरे जीवन में घटने के बाद
पिता अब मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपकी बेटी कहलाऊं, इस योग्य मैं नहीं हूं कि पिता मैं आपका बेटा कहलाऊं। ये आप कह रहे होंगे प्रभु ये बुरी सोच आती है, प्रभु ये निराश आती है, ये बंधन आते हैं, प्रभु ये सारी बातें मुझे जकड़ी हुई है जिस कारण से पिता मैं अब इस योग्य नहीं हूं कि मैं आपका बेटा या बेटी कहलाऊं। लेकिन पिता कहता है कि जो बातें हुई उस वो कौन सी बातें जो तुझसे कहती है कि तू योग्य नहीं हो। पिता कहता है कि मेरा प्रेम है, तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, तू मेरे लहू के द्वारा तू शुद्ध किया गया है, मेरा लहू तुझे सारी बातों से साफ करता है। जो लहू तुझे पुकारता है कि तू यीशु मसीह का बेटा है, वो लहू आज आपको पुकारता है कि तू यीशु मसीह की बेटी है। वो लहू आज आपको उन सारी बातों से पुकारता है, कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जो बातें हुई सो हुई, मैं उसके बारे में नहीं सोचता। मेरा लहू तेरे लिए नई शुरुआत को लेकर आता है। मेरा लहू उन सारी चीजों को धो देता है, उन यादों को, बुरी यादों को धो देता है, उन बुरे सपनों को धो देता है। वो जो बातें, जो सदमे हुए, जिन बातों के आप शिकार हुए, वे सारी बातों को यीशु मसीह का लहू जो है वो धो देता है, मिटा देता है और कहता है कि आज भी तू मेरा बेटा है, आज भी तू मेरी बेटी है। मैं तुझसे वैसे ही प्रेम करता हूं जैसे मैं तुझसे पहले प्रेम करता। मैं तुझे उन बातों में नहीं देखता कि तूने क्या किया, मैं तुझे ये देखता हूं कि तू मेरा बेटा है। तेरे जीवन में क्या गलतियां हुई, कौन सी चीजें तूने की, किस बातों को तूने किया, उन बातों में मैं तुझे नहीं देखता हूं। मैं तुझे ये देखता हूं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो यीशु मसीह आज आपसे कहता है कि उन्हीं बातों के प्रति मैं तुझे नहीं देखता हूं, उन्हीं बातों में मैं तुझे नहीं देखता हूं। तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। इसका प्रमाण यह है कि मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, मैंने अपनी जान तेरे लिए दी है और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं ये नहीं कहता कि क्या हुआ, मैं ये नहीं सोचता कि तू किस बात का हादसे के शिकार हुए या कौन सी बातें आपको सता रही है, कौन से बंधनों में आप जकड़े हुए हो। लेकिन वो आपसे कहता है कि जो बातें हुई सो हुई, उनको याद मैं नहीं करता हूं। तो तू क्यों याद करता है? मैं तेरा पिता हूं जो मेरा प्रेम तेरे सारे उन बातों को ढांप देता है, उन सारी चीजों को ढांप देता है। यीशु मसीह का प्रेम उन सारी चीजों को ढांप देता है। उसका प्रेम आज आपको बुला रहा है। पिता ने उसको प्रेम से, तरस से चूमा, गले लगाया। बाइबल कहती है एक बार नहीं चूमा, बहुत बार चूमा। और चूमने के बाद अपने दासों से कहा कि इसे जाकर नहलाओ, अच्छे वस्त्र पहनो। मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है जब बेटा उठकर निकल कर आता होगा, उस समय बेटे के शरीर से सुअरों की बदबू आ रही होगी, लेकिन पिता ने उस बदबू को नहीं देखा। पिता ने ये नहीं सोचा कि बेटा गंदा है, पहले जाकर नहा कर आए फिर मैं उसे चूमूंगा। नहीं नहीं नहीं, पिता ने ये सारी चीजें नहीं देखी। पिता ने ये देखा कि मेरा बेटा मेरे पास आया है, मेरी बेटी मेरे पास आई है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूं। पिता ने बेटे को बहुत बार चूमा, बहुत बार चूमा, बहुत चूमा, बाइबल कहती है, क्योंकि पिता उससे प्रेम करता था। और फिर पिता उससे कहता है, परंतु उसने पिता से कहा कि परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता के दिल को हम, परमेश्वर पिता के, यीशु मसीह के दिल को हम यहां पर आपके प्रति देख सकते हैं। जो दिल कहता है कि जिस दशा में आप हो उन्हीं दशा में वो आपको स्वीकार करता है, और उन्हीं दशा में वो आपको स्वीकार करके उस दशा के लिए आपको दोषी नहीं ठहराता, वरन वो आपको चूमता है, चूम कर आपको गले लगाता है, और गले लगाकर वो क्या करता है कि फिर से बेटे को नई अंगूठी पहनाता है। मतलब वही अधिकार वो उसे देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। वो बातें हो गई उसे भूल जा, क्योंकि मैं भी उन चीजों को भूल गया हूं, मैं उसे याद नहीं करता हूं। तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और पिता ने क्या किया, उसको नए वस्त्र पहना, नई शुरुआत दी, नया जीवन दिया।
यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के मारे जाने के कारण से हम धर्मी ठहराए गए हैं। उसकी धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन गई है। और क्या, पिता ने फिर से उसको ज्योतियां पहना दी, वही बुलाहट पिता ने उसको वापस दे दी। हो सकता है आप कह रहे होंगे मेरे जीवन में ये बात हुई है, इस कारण से मैं कैसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो सकता हूँ, कैसे मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो सकता हूँ। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, उस बुलाहट को मैं वापस तेरे जीवन में देता हूँ, उसी बुलाहट में मैं तुझे वापस बुलाता हूँ, उसे कार्य को करने के लिए मैं तुझे बुलाता हूँ। मैं तेरे द्वारा उन कार्यों को करूंगा, मैं अपनी महिमा को तेरे द्वारा बढ़ाऊंगा। क्योंकि बाइबल कहती है कि उसने मेरे नाम को जान लिया, इस कारण से उसने परमेश्वर को अपना धाम मान लिया, इस कारण से मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे बचाकर अपनी महिमा को बढ़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचा नाम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने फिर उसके पुत्रत्व को स्थापित किया, वो आपका पिता है। क्या आज आप उन बातों से उठकर अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हैं? जो पिता आपको दोषी नहीं ठहराता, जो पिता आपको गलत नहीं कहता, जो पिता आपसे ये नहीं कहता कि तूने क्या किया देख ले, उन सारी चीजों को पिता नहीं कहता है। क्या उस पिता के पास आप जाने के लिए तैयार हो आज? जस्ट अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सभी लोग अपनी आंखों को बंद कीजिए और यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है। अपनी कल्पनाओं में देखिए, आपके आजू बाजू कौन है, क्या है, उसको भूल जाइए। कौन आपके बारे में क्या कहेगा जब आंसू आपकी आंखों से निकलना शुरू हो जाएंगे, उन सारी बातों को आप भूल जाइए और देखिए कि वो पिता यीशु मसीह आपके सामने बाहें फैलाकर खड़ा है। क्या आप उसी दोष कल्पनाओं से निकलकर अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार है? क्या जो घटना घटी आपके जीवन में और कई साल पहले वो घटना घटी है, लेकिन वही सोच विचार बार बार आपको याद आते हैं, आपको डराते हैं, आपके जीवन में भय को उत्पन्न करते हैं, उन बातों से उठकर आप पिता के पास जाने के लिए तैयार हो? पिता के पास आने के लिए तैयार हो आप? जस्ट अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए और देखिए कि यीशु मसीह बाहें फैलाकर आपके सामने खड़ा है, बाहें फैलाकर आपके सामने खड़ा है और वो आपको चूम रहा है। वो उस परिस्थिति के लिए, उस हादसे के लिए, उस असफलता के लिए, उस निराशा के लिए, या किसी ने आपका गलत इस्तेमाल किया उन बातों के लिए, वो आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन वो बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से, बड़े ही तरस के साथ वो आपको गले लगाकर चूम रहा है इस समय। हो सकता है कि आपकी आंखों से आंसू बहेंगे, बहने दीजिए, उसके प्रेम को महसूस कीजिए। आप जहां पर भी है, यीशु मसीह आपको छू रहा है, वो पिता आपको छू रहा है। आपने यीशु मसीह के प्रेम को देखा, आज आप पिता परमेश्वर के प्रेम को देखेंगे, पिता के प्रेम को आप देखेंगे। वो यीशु मसीह आपका दोस्त है, वो पवित्र आत्मा आपका सहायक है। वो आज आपको सांत्वना दे रहा है, वो आपको गले लगा रहा है। वो जो हादसे के सोच विचार बार बार आपको याद आते हैं, उन सारी बातों से पिता का प्रेम आपको आजाद कर रहा है। यीशु मसीह का लहू उन सारी बातों को, सारी चीजों को ढांप रहा है जिससे आप गुजरे हो। राबाबा शाना मामा 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 राधा राबा बाबा सांतेरियांतो रोबो शादा राबा बाबा शेके ना रिकांता राबा साथा राबा बाबा। मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह के हाथों में खीले लगे हुए हैं और जो हाथों में उसके खीले लगे थे, वैसे ही वो जख्मी हाथों को आपके सामने फैलाकर कह रहा है कि देख मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया, देख मेरे लहू के द्वारा तू धर्मी है, देख मेरा लहू उन सारी चीजों को ढांप सकता है, उन सारे भय से, असुरक्षितता से, उस निराशा से, उस बीमारी से, उन बंधनों से तुझे आजाद करता है। आज आजाद करता है, आजाद करता है,
आजाद करता है। जो बोझ आप लेकर चल रहे हो कई सालों से, जो आपको खड़े नहीं होने दे रहा है, जो बातें, जो चीजें, जो हादसे, जो निराशा की बातें, जो असफलता की बातें, कई सालों से दोष भावना की बातें जो आपको खड़े नहीं होने दे रही है, आज यीशु मसीह अपने जख्मी हाथों को आपके ओर कर रहा है, और अपने जख्मी हाथों को आपकी ओर कर कर कहता है कि मेरे लहू से आज तू उन बातों से आजाद है, आज तू उन बातों से आजाद है। जैसे यीशु मसीह ने उस कोड़ी से कहा कि मैं तुझे छूना चाहता हूं, और उसने उस कोड़ी को छू कर उसका कोढ़ शुद्ध कर दिया, वैसे ही यीशु मसीह अपने हाथों को बढ़ाकर जो सोच विचार अभी तक आपके मन में है, जो बातें अभी तक वो घटना की बातें आपको याद दिलाती हैं, उन सारी बातों से यीशु मसीह अपने प्रेममय हाथ से आपको छूकर आपके अचेतन चेतन मन से निकाल रहा है, आपके दिल से निकाल रहा है, उस भय को निकाल रहा है, उस असुरक्षितता को निकाल रहा है, उन सारी बातों को आज परमेश्वर निकाल रहा है, आज परमेश्वर निकाल रहा है, आज परमेश्वर निकाल रहा है। वो आपको गले लगाना चाहता है, वो आपको गले लगाना चाहता है। यदि आपके आंसू बह रहे, बहने दीजिए, आपके आंसू बह रहे, बहने दीजिए, आपके आंसू बह रहे, बहने दीजिए। वो आपके सामने खड़ा है, आप देखिए, वो आपके सामने खड़ा है, वो आपको गले लगा रहा है और कह रहा है कि मेरी बेटी, मैं तुझे आजाद करता हूं चीज से, उन सोच विचारों से, उन असुरक्षितता से, उस बोझ से, जो हादसा आपके जीवन में हुआ, जो बातें आपके जीवन में हुई, उन सारी बातों से मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे आजाद करता हूं। आज से, अब से तू आजाद है, आज से, अब से तू आजाद है, मैं तुझे आजाद करता हूं, मैं तुझे आजाद करता हूं। जो बातें आप किसी को भी बता नहीं पा रहे हो, जो आपके साथ हुई, उन बातों को आप कई सालों से लेकर चल रहे हो, आज प्रभु आपसे कह रहा है कि उन सारी बातों से मेरे बेटे, अपने धर्ममय हाथ से, अपनी जख्मी हाथों से, उन सोच विचारों से मैं तुझे आजाद करता हूं। राबा बाबा बाबा शांदेरियान दा राबा सानामा शेके नारिकांता राबा बाबा बाबा शादोरो बाबो। वो आपको गले लगा रहा है, उसके प्रेम का अनुभव करें, उसके प्रेम का अनुभव करें, उसके प्रेम को अनुभव करें। उस रिजेक्शन से आप गुजरे हो, उस दर्द से आप गुजरे हो, उन बातों से आप गुजरे हो, उन नकारे जाने से, उस अपमान से आप गुजरे हो, उस निराशा से आप गुजरे हो। लोगों ने आपको दोषी ठहराया, आपको दोष लगाया, आप अकेले हो, आप सबके साथ तो हो लेकिन आप अकेले हो, और कई सालों से वो बोझ आप लेकर चल रहे हो। आज यीशु मसीह कह रहा है उस बोझ को मेरे हाथ में दे। मैं तुझे वैसे नहीं देखता, जो बातें तेरे साथ हुई वैसे मैं तुझे नहीं देखता, मैं तुझे ये करके देखता हूं कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप लिटरली महसूस करोगे कि प्रभु आपको गले लगा रहा है इसी समय, इसी समय। आपके आंसू बह रहे, बहने दीजिए। ये मत सोचिए कि आजू बाजू वाले, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे। आज प्रभु आपको चूमना चाहता है अपने प्रेम से। जब आप उसके प्रेम का अनुभव कर रहे हो तो आपके आंसू बह रहे, तो बहने दीजिए इसी समय, क्योंकि परमेश्वर आपको छू रहा है। रबा सनमा शादा रबा राधा रबा बाबा बाबा शांदरियान रोबो रामामा राथा रबा बाबा शादा रबा बाबा Rika taraba santo robo shakana raka taraba baba baba shanderiando robo sheteriana baba। जैसे पिता ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे ही आज पिता परमेश्वर आपके प्रति कह रहा है कि तू मेरी प्रिय बेटी है, तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरे लिए अनमोल है। मैंने अपना तेरा नाम अपने हथेलियों पर रख छोड़ा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू मेरे लिए अनमोल है। कीमती कीमती जवाहरातों से भी तू मेरे लिए अनमोल है, तू मेरे लिए अनमोल है। उसका प्रेम का झंडा आपके जीवन पर वो फैला रहा है, उसके प्रेम के झंडे को वो आपके जीवन के ऊपर फैला रहा है इसी समय।
उसके प्रेम का झंडा जो है वो आपके जीवन पर फैला रहा है, और उन बातों से वो आपको आजाद कर रहा है। यदि आंसू बह रहे बहने दीजिए। अच्छा ये है कि लोगों के सामने रोने से अच्छा है कि आज हम यीशु के सामने रोए। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आप सोचते रहेंगे, या उस चीजों से निकलना चाहते हो जो आपका पिता आज आपको आजाद करना चाहता है। आंसू निकल रहे तो निकलने दीजिए, अपनी भावनाओं को आजाद कीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपको अंदरूनी चंगाई देना चाहता है। जिस जेल में, जिस कैद खानों में आप कई सालों से पड़े हुए हैं, जिस बातों से आप कई सालों से जकड़े हुए हैं, प्रभु आज आपसे कह रहा है कि तू आजाद है। तू आजाद है उन बातों से, तू उन बातों से आजाद है। इसी समय तू उन बातों से आजाद है। रबा सांतेरियान तो रोबो शाना मामा मामा रबा बाबा बाबा शाना माराका था रबा बाबा बाबा रबा बाबा शाना मासांदेरियान तो रोबो रबा बाबा साना माशादा रबा बाबा बाबा। महसूस कीजिए उसके गले लगाने को। वो आपको गले लगा रहा है। 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 वो अपने प्रेम से आपको गले लगा है। वो अपने प्रेम से, वो पिता आपको गले लगा रहा है। हाँ, आज तक इतने सालों तक आप सबके साथ रहे, परिवार के साथ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप अकेले थे। अंदर ही अंदर आप जानते हो कि मैं नकारा गया हूं। अंदर ही अंदर आप अपने आप का द्वेष करते थे। अंदर ही अंदर आप अपने आप को कोसते थे और कहते थे मैं किसी योग्य नहीं हूं। लेकिन वो पिता आज आपको गले लगाकर कह रहा है कि तू योग्य है मेरे बेटी कहलाने के लिए, तू योग्य है मेरा बेटा कहलाने के लिए। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। रीबा बाबा शांत रियान तो रोबोशादरा बाबा। वो आपसे कह रहे हैं कि मैं तुझे नकारता नहीं, मैं तुझे स्वीकारता हूं क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। वो आपसे कह रहा है कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। वो आपसे कह रहा है कि उन सोच विचारों से मैं तुझे आजाद करता हूं। मैं तुझे नई शुरुआत देता हूं। तू मेरा बेटा है। मैं तुझे फिर एक बार अपनी बुलाहट को देता हूं। मैं फिर एक बार तुझे अपने बड़े उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करूंगा। जहां पर तू अपमानित हुआ वहीं पर मैं तुझे दुगना आदर दूंगा। और प्रभु आज आपसे कहता है कि वो बातें जो आपके जीवन में हुई, वो घटनाएं आज से आपको सताएंगी नहीं, यीशु के नाम से। Rabba Sanderiando Robo Shekina Ricanta Rababa Baba Rababa Baba Sana Mashada Rababa Sanderianto Robo Rababa Sana Mashekina Ricanta Rabba। कई सालों से आप उन्हीं सोच विचारों की कैद में थे। आज उसका प्रेम आपको आजाद कर रहा है। आज यीशु का प्रेम आपको आजाद कर रहा है। पिता का प्रेम आपको आजाद कर रहा है। जैसे उसने यीशु को देखकर कहा था कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, वैसे यीशु का जीवन आपके अंदर देखकर वो आज आपको कह रहा है कि तू मेरा प्रिय बेटी है, तू मेरी प्रिय बेटा है, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और पिता परमेश्वर आपको गले लगा रहा है। पिता परमेश्वर अपने बाहों में आपको थामे हुए है। उसके कंधों पर आप बैठ सकते हो। उन उन बच्चों के समान, जो बच्चे यीशु मसीह के पास आए, उन्हीं बच्चों के समान वो आपको स्वीकार कर रहा है। और फिर आपसे कह रहा है कि मैं उसी बच्चे के समान, उस निर्दोष बालक के समान मैं आज तुझे देख रहा हूं। मैं तुझे ये नहीं देखता कि तेरे जीवन में क्या हुआ, तेरे जीवन में कौन सी घटना घटी, या किस बात का तू शिकार हुआ, किस नकारात्मक बातों का सोच विचारों से तू गुजर रहा है। उन बातों को मैं नहीं देखता। वही उस निर्दोष बालक के समान आज मैं तुझे देखता हूं। आज भी मैं तुझे उसी बालक के समान देखता हूं, और तू मेरे कंधों पर आकर बैठ सकता है। तू मेरे गोदी में आकर बैठ सकता है, मेरे प्रेम का आनंद उठा सकता है, तू मेरे प्रेम में बह सकता है। परमेश्वर आज आपको उस अनुभव में लेकर जा रहा है, जहां पर आप उसके कंधों में बैठ सकते हो, जहां पर आप उसको पिता के रूप में गले लगा सकते हो, जहां पर आप उसके गोदी में बैठकर खेल सकते हो। उस बच्चे के समान परमेश्वर आपको अनुभव दे रहा है। आप उस बच्चे के समान हो, जो आप अपने स्वर्गीय पिता की गोदी में हो, जो आप अपने स्वर्गीय पिता के कंधे में हो, जहां पर आप सुरक्षित हो, जहां पर आपको सांत्वना मिलती है, जहां पर आप प्रोटेक्टेड हो, जहां पर आपको शांति मिलती है, आपको शांति मिलती है, आपको नई शुरुआत मिलती है। उन्हीं उसी प्रकार से परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उस बच्चे के समान देखता हूं कि जो निर्दोष है। मैं उस बच्चे के समान देखता हूं कि जो निर्दोष है, और मैं तुझे गले लगाता। देखिए, परमेश्वर आपको गले लगा रहा है इस समय। आपके आंसू बह रहे, बहने दीजिए, रोकिए मत। वो आपको गले लगा,
वो आपको गले लगा रहा है, वो इसी समय आपको गले लगा रहा है, और उन सारे घावों के ऊपर पवित्र आत्मा अपने तेल को उंडेल रहा है, अपने उस बाम को लगा रहा है, कि जो बाम जो है उन सारे घावों को चंगा कर सकते हैं, जिनमें आप कई सालों से थे। उन सारे घावों को, जख्मों को यीशु का लहू, पवित्र आत्मा लगाकर उसको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। उन सारे घावों से, उन बातों से आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो। उन्हीं दुष्ट आत्माओं की बातों में, उन्हीं चीजों में आपको रहने की जरूरत नहीं है। आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो। यीशु आज आपसे कह रहा है कि तू आजाद है, तू मेरी बेटी है, तू मेरा बेटा है। मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तू मेरे दिल को लेकर चलेगा, तू मेरे प्रेम को लेकर चलेगा, और तू मेरी बातों को लोगों को बताएगा। आप यीशु मसीह की आवाज ठहरोगे कई सारे लोगों के लिए। रबाबा सानामा शादा रबाबा शांत रियान तो रोबो शादा रबा, वो आपके हर एक घाव को चंगा कर रहा है। पवित्र आत्मा अपने तेल को वहां पर डाल रहा है, उंडेल रहा है, और आपके सारे घाव को चेंज कर, सारे घाव को चंगा कर रहा है। सारी उन बातों से जिससे आप गुजरे हो, उन सारी बातों से आपको आजाद कर रहा है, उन सारी बातों को चंगा कर रहा है, उन सारी चीजों को चंगा कर रहा है। उस दबाव से आपको चंगा कर रहा है, उस परेशानी से चंगा कर रहा है, उस निराशा से चंगा कर रहा है, उस बंधनों से चंगा कर रहा है, उस बीमारी से आपको चंगा कर रहा है, उन सारी चीजों से आपको चंगा, इसी समय वो आपको चंगा कर रहा है। आप चंगे हो, आप चंगे हो गए हो, आप चंगे हो गए हो उसके प्रेम से, उसके प्रेम से। वो बातें फिर दोबारा नहीं आएंगी, वो बातें फिर दोबारा नहीं आएंगी। आप नए बनाएंगे। वो आपको उस निर्दोष बालक के समान देख रहा है, और उस छोटे बालक के समान आप यीशु के गोदी में खेल सकते हो, पिता की गोदी में खेल सकते हो। आपका परमेश्वर पिता कठोर नहीं है, वो प्रेमी पिता है। उसकी गोदी में आप खेल सकते हो, उसके कंधों पर आप बैठ सकते हो, उसको चूम सकते हो। वो पिता आज आपको चूम रहा है, वो अपने प्रेम से आपको चूम रहा है। उसकी गोदी में आप बैठे हुए हो, पिता की गोदी में आप बैठे हो, परमेश्वर की गोदी में आप बैठे हुए हो, और वो पिता आपको छू रहा है, वो आपको चूम 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 रहा है अपने प्रेम से, वो आपको चूम रहा है अपने प्रेम से, वो आपको चूम रहा है अपने प्रेम से, वो आपको चूम रहा है, वो आपको चूम रहा है, और हर एक बोझ से आपको आजादी दे रहा है, और हर एक बोझ से आप आजाद हो रहे हो, हर एक बोझ से आप आजाद हो रहे हो। और वो आपसे कह रहा है कि तू नकारा गया नहीं है, तू तू रिजेक्टेड नहीं है, तू अकेला नहीं है, तू तू ये बातों में अपने आप को दोषी मत ठहरा, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष देखता हूं, मैं तुझे अपने प्रेम से देखता हूं, तू मेरा बेटा है। मैं फिर एक बार उस अधिकार में तुझे स्थापित करता हूं कि तू मेरा बेटा है। आज से वो बातें आपके जीवन में, जो बातें घटी है, वो गिल्ट कंडमनेशन को नहीं लेकर आएंगी। यीशु नासरी के नाम से, परमेश्वर का एक नबी और भविष्यवक्ता और प्रेरित होने के नाते, मैं आज्ञा देता हूं, हर एक दोष भावना की आत्मा, हर एक सोच विचार जो उनको कैद करते हैं, हर एक कल्पनाएं जो मसीह के विरोध में उठती है, उनका मैं खंडन करता हूं, उनके जीवन से खंडन करता हूं यीशु के नाम से। हर एक दोष लगाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से मैं आज्ञा देता हूं, इनके जीवन को छोड़कर निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक सोच विचार जो उठती है और उनको परमेश्वर की योजना में खड़े होने से रोकती है, उसको मैं बंधित करता हूं, उसका मैं खंडन करता हूं यीशु के नाम से। आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए उन सोच विचारों से, उन दोष भावनाओं से, उन परिस्थितियों से, उन हादसों से, उस निराशा से, उस असफलता से, उस बंधनों से, उन परेशानियों से, बीमारियों से आजाद हो जाए, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। मैं देख रहा हूं कि वो सारी जंजीरें टूट रही है, वो सारी जंजीरें पिघल रही है यीशु मसीह के प्रेम में, और आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो। इसी समय आप आजाद हो, इसी समय आप पूरी रीति से आजाद हो। यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए। आप आजाद हो, आप आजाद हो, आप आजाद हो। उसका प्रेम आपको आजादी दे रहा है, आप आजाद हो कंप्लीटली। Father God, I thank you, Lord. लॉर्ड, प्रभु, आज की रात्रि ये आपके प्रेम का भरपूरी से अनुभव करने पर आप अपना काम करना जारी रखें प्रभु।
यीशु के नाम से प्रभु आपकी बड़ी महिमा के लिए उठ खड़े होंगे, और राष्ट्र आपके प्रेम को इनके जीवन से बहते हुए देखेगा, और कई सारे बीमार चंगे हो जाएंगे, कई सारे लोग दुख से निकल आएंगे, और परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा होगी। प्रभु ये आपके प्रेम को लेकर चलेंगे, क्योंकि आपका प्रेम सारे पापों को ढांप देता है। आपका प्रेम जो है उन्नति को लेकर आता है पिता, वो प्रेम इनके जीवन से दूसरों के लिए बहेगा पिता। पिता सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद, यीशु के नाम से, आमेन 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 आमेन।